नमस्कार साथियों, आपका फिर स्वागत है डीके डी स्टडी चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बड़े ही मन से और तन्मयता के साथ कर रहे होंगे। आइए एक नए क्वेश्चन के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने मेनी टाइम्स पूछा हुआ है, एनआईएस बोर्ड में भी पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अपने प्लेटफॉर्म डीके डी स्टडी चैनल पे इंक्लूड करना बेहद ही जरूरी था। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी सीरीज है जिसमें 50 टर्म्स है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। अगर उसके प्रथम 10 पदों का योग 210 है एंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज 2565, 2565, देन फाइंड द एपी सीरीज, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड मीन डिफरेंस और एपी सीरीज यू कैन सोल्व। एक्चुअली ये क्वेश्चन टू टाइप से पूछा गया। एक बार पूछा गया है कि इसका फर्स्ट टर्म और मीन कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। एक बार ये पूछा है कि इसका जो है आप एपी सीरीज फाइंड आउट कीजिए। तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछने का दो तरीका हो गया बस। दोनों के लिए, सीरीज के लिए भी ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना होगा, और अगर आप खाली कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म करेंगे तभी भी करना है, और उससे एक स्टेप आगे सीरीज लिख सकते हैं। इसलिए दोनों कंडीशन में करना तो वही काम है। आइए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं ग्राफ। और कह रहा है कि टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 50 टर्म्स हैं। एपी में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं। अब कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब यस 10 क्या दिया है, एस 10 दिया है 210। और दूसरा कह रहा है कि लास्ट 15 टर्म्स, तो लास्ट 15 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हमें, S50 माइनस S35 इक्वल टू S15 के होगा। इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। और सम ऑफ एन टर्म्स का क्या होता है फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस कंसेप्ट का सम ऑफ एन टर्म्स का फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। और इस कंसेप्ट, और एक ही कंसेप्ट ये है और एक इक्वेशन डायरेक्ट टू डायरेक्ट है, इन्हीं दोनों का हम यूज करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, लेट first term is a, common difference is d। फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है। और कह रहा है टोटल टर्म्स कितने हैं, गिवन दैट एंड गिवन दैट टोटल टर्म्स n टू 50 टर्म्स, 50 टर्म्स है। गिवन दैट टोटल टर्म्स n इक्वल टू 50 एंड सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स 10 टर्म्स इज 210, 210। देन फार्मूला लगाएं, यूजिंग फार्मूला क्या है अभी बता रहे हैं। S10 इक्वल टू दिया है 210, यहां फार्मूला, यूजिंग फार्मूला हम मेंशन कर दें। यूजिंग फार्मूला क्या है, यूजिंग फार्मूला SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा SN का फार्मूला। अब इसे क्या कर सकते हैं, फार्मूला रखें, 10/2 इक्वल प्लस 2a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। ये 210 है, ये हो गया 5। अब 5 से इसे भी काट देंगे तो अभी नहीं, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 210/5, या इंप्लाइज दैट 2a प्लस 9d इक्वल टू 5 4 जा एंड 5 2 जा 42। इट्स 42 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें यहीं से मिल गया। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे,
कि हमें लास्ट 15 टर्म्स का, अभी हमने रफ वर्क के बताया कि लास्ट 35 टर्म्स 15 टर्म्स अगर हमें निकालने हैं तो क्या लिखा है, एंड लास्ट 15 टर्म्स सम इक्वल टू 2565। तो लास्ट 15 टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें क्या करना है, S50 माइनस S35 इक्वल टू S15 करना पड़ेगा। ये एक कंसेप्ट होगा, इस कंसेप्ट से करेंगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अभी 2 स्टेप कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 50 टर्म्स का लिखेंगे तो 50/2 प्लस 2a प्लस 50 माइनस 1 इंटू d माइनस 35/2 इंटू 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 2565। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया 25, ये हो गया 2a प्लस 49d, और ये क्या हो गया -35/2, ये हो गया 2a प्लस 34, 35 में से क्या 34d इक्वल टू हो गया 2565। आई थिंक कवर हो रहा होगा, यस इतना कवर हो गया। अब हम यहां एक काम करने जा रहे हैं, ये 2 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम क्या करें, यहाँ 2 कॉमन ले लें, यहां से 17 दूना 34 हो जाएगा, और ये 2 17 2 जा 34, तो 2 कॉमन आउट बाहर ले लें, 2 कॉमन यहां लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 25 दूना 50 a प्लस 25 गुणे 49, 25 गुणे 49 d माइनस ये हो गया हमारा 35/2 गुणे 2 हम कॉमन ले रहे हैं, और यहां हो गया a प्लस 17d इक्वल टू 2565। थोड़ा सा इजी बनाया गया, तो ये 2 से 2 कट गया। अब 25 49 गुणे 2500 पहले कर लें 25, फिर 35 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 5 9 45 को 5 5 चौक 20 4 24, 5 5 9 जा 45, 5 5 4 जा 20 24, and 2 जा 18, 2 जा 8 and 9, 5 2 9 2 11 1225। ठीक, ये हो गया 1225, तो ये हो जाएगा 50 a प्लस 1225d माइनस 35a माइनस 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 प्लस माइनस 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 35 इंटू 17d इक्वल टू 2565। अब ये तो जब 49 25 गुणे 49, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 24, 9 2 जा 18, 2 2 जा 2 4 जा 18 9 5 11 1 12। अब इसका हो गया 35 गुणे 17, 35 में 17 का मल्टीप्लाई 35 में 7 5 35, 7 3 21 21 3 24, 21 3 24, 35 7 3 21 3 24 5 3, ये हो गया 5 9 5, तो ये हो गया। अब फिर आगे लिखें, ये हो गया आपका 50a माइनस 35a प्लस 1225d माइनस 595d इक्वल टू 2565। अब 1225 से 595 घटा लें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 2, 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, एंड 11 में से 5 गया 630। अच्छा 35 में से 50 में से 35 गया तो 15a
प्लस 630D इक्वल टू 2565। अच्छा, पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है 2A प्लस 9D। तो हमें कंप्लीट अगर करना पड़ेगा तो क्या करें, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से कर दें। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू 15 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2 वी गेट अब ये हो गया। पहले में हम 15 से करें तो 15 टू जा 30A प्लस 15 नमा 135D इक्वल टू 15 दूना 30 और 15 चौका 60 3 63 630। अच्छा, इसमें जब 2 से करेंगे तो ये भी 30A हो गया, और जब इसमें किया तो हो गया ये आपका 1260। 6 दूना 12 30 दूना 60 D इक्वल टू, और जब इसमें 2 से हुआ तो ये कितना हो गया, 5 दूना 10 6 दूना 12 1 13 और 5 दूना 10 10 1 11 और 2 दूना 4 1 5 5130। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1260 से 135 गया तो कितना बचा? 1260 से 135 जाएगा अगर तो बचेगा हमारा टोटल 1260 माइनस 135 5 5 में से 3 गया 2 एंड 1 में से 1025। तो ये हो गया 1025 D इक्वल टू, अब 5130 से हम 630 घटा लें तो ये 0 0 और ये क्या से पा गया 5500। ये हो गया 5500 5500। अब D की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो गया 5500 अपान 1025। तो अगर कैंसिल आउट कराते हैं तो 5 2 जा और बच्चे 25, तो 5 1 जा 1 जा 1100 इक्वल टू इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू आ गया 1100 अपान 205। तो 6 25 30 6 2 1200 हो जाएगा, नहीं आएगा। D की वैल्यू निकालनी है हमें। D की वैल्यू 1260, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यही गलती हुई है, सॉरी। D की वैल्यू हो गया 5500 अपान 1125। जब इसे कैंसिल आउट कराएंगे तो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 5 जा, ये हो गया 5 1 जा 1 जा, ठीक। अब ये हो गया D इक्वल टू क्या 1100 अपान 225, ये जाएगा 4 टाइम इक्वल टू 4 आ गया। D की वैल्यू कितनी आई 4। अब D की वैल्यू किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, हम फर्स्ट में कर रहे हैं बाई सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन। एक्चुअली उस बारे में थोड़ी सी कैलकुलेशन में इशू हो गई थी। तो बाई सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट D इक्वल टू 4 वी गेट क्या हो गया, रखेंगे 2A प्लस 9 इंटू 4 इक्वल टू 42 या 2A प्लस 36 इक्वल टू 42 implies that 2A equal to 42 minus 36. It's a 2A equal to 6. तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, A की वैल्यू 3। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, देन AP, देन AP इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डेट ऑन। तो A की वैल्यू है हमारी 3, ये हो गई 8 4 3 7 और ये हो जाएगा
कितने का 4 7 4 11 11 4 15 डैट 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 सो ये इक्वेशन है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ इशू था तो कैलकुलेशन इशू को रिज्यूम कर लिया गया, तो बाकी चीजें सही है। कह रहा है कि किसी अर्थमेटिकल प्रोविजन में जिसमें 50 टर्म्स हैं उसके प्रथम 10 पदों का योग 210 है और उसके अंतिम 15 पदों का योग 2565 है, तो वो एपी सीरीज फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट सपोज किया और उसका कॉमन डिफरेंस डी। तो दिया है कि फर्स्ट एंड 10 टर्म्स का सम, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 42 आया पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है कि अगर उसके लास्ट 15 टर्म्स मीन्स हो गया कि पहले 50 से पहले 35 को घटा दें, पहले 50 टोटल 50 से पहले 35 को घटा दें तो लास्ट 35, क्योंकि लास्ट से लास्ट 15 टर्म्स फाइंड आउट करना आसान नहीं है, ऐसे डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकते। तो हम क्या करते हैं, टोटल 50 टर्म्स से प्रथम 35 टर्म्स को सबट्रैक्ट कर दिया, तो वही किया है S50 माइनस S35 इक्वल टू S15 हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन आया 52a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी माइनस 35/2 प्लस 2a 35 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2565। ये तो हो गया 25, अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 50 प्लस 25 इंटू 49 1225 डी, और इसके लिए इस 2 को यहां से कॉमन ले लिया हमने, तो ये 2 कैंसिल है, 35 हो गया 35 इंटू 17 डी, और जब 35 17 का मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 595 डी। अब हमने क्या किया, डी की वैल्यू से ये डी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब 50a से 35a सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये हो गया 15a प्लस 630 डी इक्वल टू 2565 बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं ए वाला टर्म बराबर हो जाए, 50 इक्वल हो जाए, तो यहाँ 15 2 जा 30 और यहाँ करेंगे तो 2, तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 15 एंड इक्वेशन 2 इंटू 2 करके सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया 30a प्लस 135 डी इक्वल टू 630, और ये क्या हो गया 30a प्लस 1260 डी इक्वल टू 5130। अब ये सबट्रैक्ट किया तो 135 डी जब 1260 से सबट्रैक्ट हुआ तो 1125 आया, और हो गया 130 से 630 जब सबट्रैक्ट हुआ तो 5500 आया, और 1125 से 4 टाइम्स जाएगा 55 हो जाएगा। डी की वैल्यू 4 आ गई, इस 4 को हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो ए की वैल्यू 3 आ गई, और जब ए और डी की वैल्यू मिल गई तो कुछ क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू पूछा है और किसी किसी पेपर में एपी सीरीज, जैसे ये 2020 में पूछा था सीबीएसई ने कि उसका एपी फाइंड आउट करो। उससे पहले जब पूछा था 18 में तो उसने क्या पूछा था कि आप जो है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो यहां हमने क्या फाइंड आउट किया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट किया। अब उसका एपी सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d में रख दिया, तो 3 4 3 7 4 11 4 15 से 4 जोड़ते जाएंगे, सीरीज मिलती जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और DKD स्टडी चैनल के साथ अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।